अष्टलक्ष्मी, भारत का उत्तर पूरब, जहां प्रकृति अपने सबसे प्यारे रंग बिखेरती है। उत्तर पूर्वी भारत हरे भरे पहाड़ों, धरनों, घने जंगलों और निर्मल नदियों की एक रम्य भूमि है। यहाँ का शांत वातावरण, स्वच्छ हवा और मन मोह लेने वाले सौंदर्य प्रकृति प्रेमियों को हमेशा आकर्षित करते हैं। मेघालय की बादलों से घिरी पहाड़ियां, अरुणाचल के सूर्योदय के दृश्य और असम की ब्रह्मपुत्र इसकी शान है। यहाँ की धरती पर बिखरी हैं लोक कलाओं की अनोखी विरासत। असम का बिहू, अरुणाचल के नृत्य लोरोम, आदिवासी नृत्य, नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव, मणिपुर की लाय हरोबा नृत्य और रासलीला, मेघालय के वांगला की ताल, सिक्किम के कांचनजंगा पर्वतमालाएं और त्रिपुरा के नीर महल। हर परंपरा, हर कला एक नई धुन, एक नई पहचान लिए हुए है। आइए अष्टलक्ष्मी के हर कोने में छिपे हुए लोक कलाओं तथा सांस्कृतिक संपदाओं पर गहराई से झांकते हैं। असम देवी कामाख्या माता की पुण्य भूमि असम पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार है। सुविशाल ब्रह्मपुत्र इसकी पहचान है। ये क्षेत्र अपनी हरियाली, चाय के बागान और प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर है। यहाँ के काजीरंगा, मानस और पवितरा इत्यादि राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। असम का लोक जीवन विविधतापूर्ण है, जहाँ असमिया, बोडो, मिशिंग, कर्बी और कई अन्य जनजातियां मिलकर रहती हैं। बिहू असम का मुख्य त्योहार है। अरुणाचल को भारत का उगते सूर्य का राज्य कहा जाता है। यहाँ हिमालय की ऊंची पर्वतमालाएं, घने जंगल, स्वच्छ पहाड़ी नदियां जैसे सियांग, सुबनसिरी, लोअर दिबांग और झरने इसकी प्राकृतिक भव्यता को अद्भुत बनाते हैं। अरुणाचल का लोक जीवन जनजातीय परंपराओं से भरा हुआ है। नागालैंड भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक पर्वतीय, जनजातीय और सांस्कृतिक रूप से अत्यंत समृद्ध राज्य है। नागालैंड मुख्य रूप से कई विशिष्ट जनजातियों का राज्य है, जिनमें आओ, अंगामी, सेमा, कोनियाक, लोथा, चांग, रेंगमा आदि प्रमुख हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का विश्व प्रसिद्ध उत्सव है, जहां सभी जनजातियां अपने नृत्य, संगीत, युद्ध कला और परंपराओं का प्रदर्शन करती हैं। मणिपुर हरी भरी घाटियों, नीली पहाड़ियों और स्वच्छ झीलों से घिरा सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य है, जिसे ज्वेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। लोकटक झील, जो उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। मणिपुर का लोक जीवन जनजातीय और वैष्णव परंपराओं से प्रभावित है। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य, मणिपुरी रासलीला, भारत की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है। मिजोरम घुमावदार पहाड़ियों, घाटियों, नदियों और झीलों से घिरा हुआ एक शांत, सुंदर और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य है।
यह समुद्र तल से लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ एक पहाड़ी प्रदेश है। यहाँ के पारंपरिक नृत्य चेराव यानी बांस नृत्य और खुलौंग लोक संस्कृति की पहचान है। त्रिपुरा के शाही इतिहास का प्रतीक त्रिपुरेश्वरी मंदिर, उज्जैन महल, नीर महल आदि यहाँ की पहचान है। अगरतला मिश्रित संस्कृति वाला शहर है, जहाँ त्रिपुरी, बंगाली और अन्य जनजातीय समुदाय मिलकर रहते हैं। उनाकोटी यह एक प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल है जो अपनी विशाल पत्थर की नक्काशियों और मूर्तियों के लिए जाना जाता है। ये भगवान शिव का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। मेघालय यानी बादलों का घर, जिसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। यहाँ की हरियाली, झरने, पहाड़ियाँ और जनजातीय परंपराएं इसे एक अनोखा बनाती है। और चेरापूंजी व मौसिनराम जैसे अधिक वर्षा वाले स्थान हर साल देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती है। दिसंबर महीने में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल यहाँ के सौंदर्य को एक अनन्य मात्रा प्रदान करती है। मेघालय में मुख्य रूप से खासी, जयंतिया और गारो जनजातियां रहती हैं। यहाँ के नृत्य और संगीत, त्योहार जैसे शद सुकर, वांगला और बेहधियल खलम मेघालय का मुख्य आकर्षण है। सिक्किम भारत का उत्तर पूर्वी हिमालय में बसा बर्फ से ढके पर्वतों, गहरी घाटियों, झरनों, ग्लेशियरों और घने जंगलों से भरपूर है। सिक्किम मुख्यतः लेप्चा, भूटिया और नेपाली समुदाय वास करते हैं। इन 8 राज्यों की लोक कला, समाज और संस्कृति का प्रतिबिंब है। भिन्न भाषा, संस्कृति और लोक कलाओं के बावजूद भी यहाँ के लोग हिंदी को ही संयोगी भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। ये केंद्र अपने अपने कार्यालयों में इतनी भाषाई विविधता के बीच में भी राजभाषा का प्रयोग हेतु कर रहे निरंतर प्रयास कुछ इस तरह के हैं। केंद्रों द्वारा हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित भाषा शिक्षण, टंकन और आशुलिपिक आदि के प्रशिक्षण भी दिया जाता है। साथ में कार्यालयीन काम के साथ हर साल हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है। जिसमें भिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है और प्रोत्साहन के लिए पुरस्कृत भी किया जाता है। प्रत्येक दिन आज का शब्द लिखकर अधिकारियों कर्मचारियों को नए नए शब्द की जानकारी देते हैं। इसके अलावा केंद्रों में महान महान व्यक्तियों की वाणी प्रदर्शित है, जो कि हम दूरदर्शन केंद्रों से जुड़े हुए हैं। इसलिए हिंदीतर भाषियों को उत्साहित करने के लिए कवि सम्मेलन, राजभाषा पर चर्चा आदि टीवी कार्यक्रम किया जाता है। राष्ट्र हित के लिए राजभाषा को आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी है।